गेट 2026 के बच्चे जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं एक डेटा बताने वाला हूं और ये डेटा आप लोगों को मोटिवेट करेगा अपनी प्रिपरेशन को एक्सेलरेट करने के लिए। अगर आप डीए के हैं तो भी आपका टारगेट टॉप कॉलेज में जाने का मेरा सजेशन रहेगा 60 प्लस का ही आपको करना चाहिए। अगर 60 मार्क्स से अब आप ले जाते थे तो उस समय कॉलेज मिल गया था, अच्छा कॉलेज उनको मिल गया था, जिस कॉलेज जो उनका ड्रीम कॉलेज था वो उनको कॉलेज मिल गया था। कोई भी शिफ्ट में हो आपको ये टारगेट रखना है कि आपका 70, अगर इजी शिफ्ट में है, अगर इजी पेपर है तो 70 प्लस, अगर टफ पेपर है तो 60 प्लस का आपको टारगेट पहले से ही माइंडसेट बना के रखना है। इस बार आपको 2 लाख के ऊपर आपको नंबर दिखेगा जो बच्चे अपीयर करने वाले हैं 2025 के अंदर। मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग यार? सबका स्वागत है इस सेशन के अंदर। आज गेट 2026 के बच्चे जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं एक डेटा बताने वाला हूं और ये डेटा आप लोगों को मोटिवेट करेगा अपनी प्रिपरेशन को एक्सेलरेट करने के लिए। आपको ये बताएगा कि एक्चुअल कंपटीशन है कैसा, आपको ये बताएगा कि आपको कितने मार्क्स की जरूरत है अगर आपको टॉप करना है तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। और सबसे फर्स्ट इसके एनालिसिस को करने के लिए मैं सबसे पहले गेट 2023 के डेटा को आपको दिखाता हूं। गेट 2023 में जो टोटल रजिस्टर्ड थे सीएस के अंदर 99,555 स्टूडेंट ने रजिस्टर्ड किया था, मतलब फॉर्म फिल किया था, पर अपीयर किया था 75,679 में। इसका मतलब फॉर्म भरते बहुत से लोग हैं पर जाते सारे के सारे नहीं उस एग्जाम को देने के लिए। कुछ लोग तो यही गिव अप कर देते हैं। क्वालिफाइड उसमें भी से भी लगभग 14,797 लोग ही क्वालिफाई कर पाए। और अगर मैं टॉप 0.1% बच्चों की अगर बात करूं तो उनका एवरेज मार्क्स 81.32 था। अगर यही चीज मैं ईसी की बात करूं तो दोस्तों लगभग 70,000 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था और 45,833 लोग अपीयर हुए थे। गेट 2023 की बात कर रहा हूं। और क्वालिफाइड 8,817 लोग क्वालिफाई हुए थे। यही चीज अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो लगभग 58,342 लोगों ने रजिस्टर किया था और 55,292 लोग अपीयर किए थे। इसमें अपीयर करने का रेट जो है वो बहुत अच्छा है, परसेंटेज। क्वालिफाइड टोटल 6,213 लोग ही क्वालिफाई किए थे। ये गेट 2023 की बात कर रहा हूं। अच्छा, गेट 2023 में जो हाईएस्ट जो टॉपर था उनके अगर मैं मार्क्स की बात करूं सीएस के अंदर 93.67 था और ईसी में 90 था। इलेक्ट्रिकल की बात करता हूं तो 66 था। हम डीए की बात नहीं कर सकते क्योंकि डीए तो साल हुआ ही नहीं था। यही चीज अगर मैं 2023 के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं कि टोटल सीएस में कितने स्टूडेंट थे टोटल जिनके 30 to 40 यानी कट ऑफ क्वालिफाई कर पाए थे, तो वो दोस्तों 8,315 लोग थे जिनके ठीक ठाक ही मार्क्स आए थे, सिर्फ क्वालिफाइंग थे। 40 to 50 के बीच में अगर बात करूं तो 3,184, 50 to 60 के बीच में 1,353, 60 to 70 के बीच में 4,975, 70 to 80 के बीच में 150, 80 to 90 के बीच में 40, 90 to 100 के बीच में 3 और टोटल 30 से ऊपर यानी जो सिर्फ क्वालिफाई कर पाए ऐसे स्टूडेंट देखोगे तो 13,540। इसका मतलब दोस्तों गेट 2023 के अंदर जनरली हमने बात करी थी कि अगर किसी भी आईआईटी में आपको टॉप आईआईटी में अगर जाने का है तो अगर आप 495 से अपो यानी अगर 60 मार्क्स से अबो आप ले जाते थे तो उस समय कॉलेज मिल गया था, अच्छा कॉलेज उनको मिल गया था, जिस कॉलेज जो उनका ड्रीम कॉलेज था वो उनको कॉलेज मिल गया था। पीएसयू के लिए जनरली 70 से ऊपर मार्क्स वालों को पीएसयू मिला था। ये मैं सीएस ब्रांच की बात कर रहा हूं। अगर मैं यही चीज ईसी की बात करूं दोस्तों तो आप एक चीज और ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जैसे जैसे अपने मार्क्स आप बढ़ाते जाओगे आपको स्टूडेंट कम नजर आएंगे। यानी ये पूरा स्ट्रक्चर पिरामिड टाइप होता है। जितने कम मार्क्स पे आओगे भीड़ वहीं उतनी दिखेगी। जैसे जैसे आप मार्क्स बढ़ाते चले जाओगे आपको बहुत ही कम लोग दिखेंगे उस टॉप पोजीशन पे। इसका मतलब आपको एक थ्रेशोल्ड वाले बैरियर को क्रॉस करना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ 2023 की बात नहीं, ये सेम चीज 2024 के अंदर भी है। 2024 की सिचुएशन की बात करूं दोस्तों, रजिस्टर्ड 1,52,652 जो लोग हैं वो अपीयर हुए थे, रजिस्टर नहीं, ये गेट 2024 के अंदर यस 1,52,652 लोग ने फॉर्म भरा था, पर 1,23,967 जो लोग हैं वही अपीयर किए थे, मतलब एग्जाम देने गए थे। उसमें भी क्वालिफाई अभी तक का सबसे हाईएस्ट इस पिछले साल के कंपैरिजन में 21,949 लोग ऐसे हैं जो क्वालिफाई किए थे, जिनके पास जो कट ऑफ था, कट ऑफ के मार्जिन को क्रॉस किया था उन्होंने। यही चीज डीए पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। अगर मैं डीए की बात करूं 52,493 लोगों ने रजिस्टर्ड किया और 39,210 लोग अपीयर किए थे, जिसमें 8,377 लोग क्वालिफाई कर पाए। ईसी की अगर बात करता हूं 78,157 लोग ने रजिस्टर्ड किया था और अपीयर करने वाले थे 63,000 और उसमें क्वालिफाई करने वाले थे दोस्तों लगभग 13,260 लोग क्वालिफाई किए थे ईसी के अंदर।
यही चीज मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो 73,728 लोगों ने रजिस्टर्ड किया था, लगभग 60,000 लोगों ने अपीयर किया था और लगभग 12,596 लोग क्वालिफाई किए थे। इसका मतलब यहां पर भी सेम चीज देखोगे, लगभग 20-30% तो लोग ऐसे होते हैं जो फॉर्म फिल करते हैं बट वो एग्जाम देते ही नहीं। आप भी अपने सराउंडिंग्स में जब ऑब्जर्व करोगे तो आप ये फील करोगे कि अभी आप लिए प्रिपरेशन, आपके क्लास में हो सकता है 60 सीट्स हो और प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट आप देख रहे होंगे 3, 4, 5 आपके जो दोस्त हैं वही प्रिपेयर कर रहे हैं, बाकी के लोग चिल हैं। पर जब फॉर्म फिल करने की बारी आएगी तो वो लोग भी फॉर्म फिल करेंगे। इसका मतलब जितना आपको रियल में कंपटीशन लगता है उतना कंपटीशन है नहीं। कंपटीशन मैं अगर नॉर्मली अगर बात करूं तो जितने सीरियस लोग जो है ना वो 25,000 30,000 यही लोग होते हैं जो सीरियस होते हैं, जो अपनी प्रिपरेशन को एक्सेलरेट करते हैं, अपनी प्रिपरेशन करते हैं। तो आपको ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज, उन लोगों को देखकर डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं जो अभी कुछ कर ही नहीं रहे हैं और सिर्फ फॉर्म फिल करने वाले हैं। आपको उनको देख के नहीं सोचना है कि स्किल करना है, क्या कर रहे हैं, मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूं, ये लोग तो एंजॉय कर रहे हैं। आप जो कर रहे हो वो परफेक्ट है, आपको उसी चीज को कंटिन्यू करने की जरूरत है दोस्तों। यही चीज आगे मैं थोड़ा सा और बात करता हूं 2024 में हाईएस्ट मार्क्स। देखो हाईएस्ट मार्क्स कितने पर टॉप बन रहे हैं ये डेफिनेटली पेपर के डिफिकल्टी लेवल को देखने पर भी डिपेंड करता है। अगर पेपर डिफिकल्ट है तो कम मार्क्स आने पर भी रैंक अच्छी बन जाती है, और पेपर अगर इजी है तो ज्यादा मार्क्स लाने पर भी रैंक पीछे चली जाती। तो नो डाउट डिफिकल्टी का तो लेवल रहता ही है, पर ऑन एन एवरेज सिचुएशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो गेट 2024 के अंदर जो सीएस का जो टॉपर था उसके 90 मार्क्स आए थे पीयूष। जो डीए के अंदर जो टॉपर था दोस्तों उसके भी 90 मार्क्स थे। ईसी का जो टॉपर था उसका 84.67 और जो इलेक्ट्रिकल का टॉपर है उसका 77 मार्क्स आया था। अगर मैं 2025 के सिचुएशन को ऑब्जर्व, अच्छा यही चीज 2024 में एक चीज और देख लेते हैं। 30 to 40 के बीच में 8,377 लोग थे जिनका आया था। 40 से 50 के बीच में 3,600 लोग थे। 50 से 60 के बीच में 1,695। 60 to 70 के बीच में 686। 70 to 80 के बीच में 205। वहां पर जो 2023 का डेटा था वो थोड़ा चेंज हुआ। यहां पर 60 से अबव में मैंने बोला था वहां पर कम ही लोग थे, 250 के आसपास थे, बट यहां अगर मैं बात करूं तो 686 के आसपास है। बट हाँ 686 में भी ठीक ठाक कॉलेज आपको मिल गया है। आई नो दैट फ्यू ऑफ द पीपल हु हैज, जो उनकी ये रैंक की बात कर रहा हूं, उनकी 600 के आसपास ही रैंक थी, उनको आईआईटी मिल गया था। भले 5th काउंसलिंग में मिला, 6th काउंसलिंग में मिला, पर उनको मिल गया आईआईटी। तो 60 अबव मार्क्स एक अच्छा माना जाता है, चाहे आप सीएस की बात करूं, ईसी के अंदर तो बहुत ही क्रांतिकारी मार्क्स माना जाता है और डी इलेक्ट्रिकल के अंदर भी। तो 205, 80 से जो अबो है 80 to 90 के बीच में 29 और 90 में एक ही था। टोटल जो 30 से अबो आए थे वो टोटल 14,562 लोग थे जिनका आया था। यही चीज अगर डीए की बात करूं दोस्तों तो 30 to 40 के बीच में 6,255, 40 to 50 के बीच में 3,368, 50 to 60 के बीच में 1,325, 60 above 386, 70 above 73, 80 above 4, 90 above 1, टोटल मिला के 11,412 स्टूडेंट थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था, जिनका 30 से अबव आया था। हालांकि क्वालिफाइंग तो इसका 36 के आसपास था। तो मैं इस 3,000 को भी अगर 6,000 को भी हटा दिया जाए मैं 40 से अबव ही मानता हूं। तो लगभग 3,000 ये आप मान लीजिए 4,000, 5,000, लगभग 5,000 के आसपास आप मान सकते हो कि स्टूडेंट थे जिन्होंने अच्छी रैंक लेके आए थे, जो गेट 2024 में डीए के स्टूडेंट थे। अगर यही चीज मैं ईसी की बात करूं दोस्तों तो 30 to 40 के बीच में, क्योंकि 25 ही कट ऑफ जाता है जनरली अगर मैं ईसी की बात करूं, तो 3,291, 40 to 50 के बीच में 897, 50 to 60 के बीच में 206, 60 to 70 के बीच में 32, 70 to 80 के बीच में 2, 80 से एक का ही आया था, 80 अबव, 82 के आसपास टॉपर जो था 1, बाकी का था ही नहीं। टोटल 4,429 स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया था। यही चीज इलेक्ट्रिकल में 30 to 40 के बीच में 3,391, 40 to 50 के बीच में 1,133, 50 to 60 के बीच में 351, 60 to 70 के बीच में 85, 70 to 80 के बीच में 14 स्टूडेंट थे। टोटल मिला के 4,974 स्टूडेंट थे जो इलेक्ट्रिकल के थे। यानी अगर आप ईसी के हैं तो अगर आप मान के चलेगा कि अगर आप 50 to 60 के बीच में भी आपके मार्क्स आते हैं तो आपको आईआईटी मिलने के पूरे चांसेस है दोस्त। अगर यही चीज आप अगर सीएस के हैं तो आपको टारगेट 60 प्लस का करना चाहिए। अगर आप डीए के हैं तो भी आपका टारगेट टॉप कॉलेज में जाने का मेरा सजेशन रहेगा 60 प्लस का ही आपको करना चाहिए। 2025 के कंपटीशन की सिचुएशन की अगर बात की जाए दोस्तों तो लगभग 1,70,825 लोगों ने भरा है। फिर से मैं बता दूं, फॉर्म भरने वाले ज्यादा होंगे क्योंकि कॉलेज के अंदर सीएस की सीट फुल है, बट इसका मतलब नहीं है कि गेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग, वो जो सीरियस एस्पिरेंट है उसका नंबर बढ़ गया।
वो हर साल जैसे 25-30 हजार होते थे, इस साल भी आपको 25-30 हजार ही था 2025 में, 2026 में भी आपको उतना ही देखने को मिलेगा, राइट। डीए में 57,054 लोगों ने फॉर्म फिल किया था, मतलब अपीयर किया था, एग्जाम में बैठे थे। ईसी के अंदर 81, ईसी भी नंबर्स काफी बढ़ने लगे, राइट। और 81,475, इलेक्ट्रिकल के अंदर 67,701, राइट, 701 जो स्टूडेंट है उन्होंने अपीयर किया था, मतलब एग्जाम दिया था। कट ऑफ ऑलमोस्ट सीएस का, डीए का, सीएस का 26 के आसपास गया, ईसी का 25 के आसपास गया, डीए का 30 के आसपास गया, कोई लगभग यही कट ऑफ गया है। बट इस पूरे सिचुएशन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 3-4 पॉइंट है जो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा 2025, और उसके बेसिस पे हम 2026 के लिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्या कि सर 2025 में 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था डेफिनेटली, और एक शिफ्ट का पेपर इजी था, एक शिफ्ट का पेपर डिफिकल्ट था। इसका मतलब जो बच्चे 2026 के लिए प्रिपरेशन करें, और नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था 2025 में, 2026 में भी हम ये मान सकते हैं कि 2 शिफ्ट में पेपर होगा। ये आपको पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहना है, हो सकता है 3 शिफ्ट में भी हो जाए, पर मिनिमम 2 शिफ्ट में तो होगा ही होगा पेपर। पेपर का लेवल आप कौन से शिफ्ट में आएगा ये अलग बात है, बट यस कोई भी शिफ्ट में हो आपको ये टारगेट रखना है कि आपका 70, अगर इजी शिफ्ट में है, अगर इजी पेपर है तो 70+, अगर टफ पेपर है तो 60+ का आपको टारगेट पहले से ही माइंडसेट बना के रखना है। सर हमें कैसे पता चलेगा पेपर टफ है कि इजी है? अरे 2-4 क्वेश्चन आप देखोगे ऑटोमेटिक आपको आइडिया लग जाएगा। बहुत सारे बच्चों को मैंने 2025 में ये एनालाइज करते हुए देखा कि यार उन्होंने एक ठीक ठाक लेवल पे प्रिपरेशन किया, पेपर का पहला क्वेश्चन टफ पड़ा, वो थोड़े भावुक हो गए, और उसके चक्कर में उनका इतना माइंडसेट बिगड़ा कि उन्होंने पूरे पेपर को ही पूरा बिगड़ गया उनका। ये चीज आपके साथ ना हो पाए। आपको ये मान के चलना है अगर ये टफ है तो शिफ्ट में जितने भी बच्चे दे रहे हैं उन सब के लिए टफ है। आपके कम मार्क्स भी आएंगे तो नॉर्मलाइज होके वो ज्यादा बन जाएंगे। तो आपको अपने नॉलेज पर बिलीव करना है, ना कि उस पेपर को देखकर आपको डिमोटिवेट होना है। ये चीज पहले से मान के रखना। जो क्वेश्चन नहीं हो पा रहे और डिफिकल्ट लग रहे हैं उसको कोई क्विट कर दीजिए, छोड़ दीजिए उस क्वेश्चन को, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। लेंथी क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक स्ट्रेटेजी पहले से ही आपको बना के काम करनी है। तीसरी चीज, अपने दिमाग में 60 और 70 का टारगेट आपको लेके चलना है सीएस के लिए। ईसी के स्टूडेंट भी 60+ रहिएगा ताकि अंडर 100 रैंक आपकी इंश्योर हो सके। इलेक्ट्रिकल भी कभी 70 पर भी हुआ है, कभी 60 पर भी हुआ, आप लगभग 70 के ऊपर का टारगेट आप ले सकते हो। डीए के जो स्टूडेंट है वो भी 60+ का टारगेट आपको लेके चलना है इस साल के लिए। और एग्जाम को क्रैक करने के लिए 3-4 चीजों का हमेशा ध्यान रखना जरूरी है। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि पेपर इजी आए या डिफिकल्ट आए, क्वेश्चन वही सॉल्व कर पाएगा जिसके कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं। पीवाईक्यू एटलीस्ट लगभग 2 से 3 बार आपको सॉल्व कर लेना है। रिवीजन फ्रीक्वेंटली आपको करना है, और जितने भी नए क्वेश्चन हम प्रैक्टिस शीट देते हैं वो आपको सॉल्व करना है। और बैच के अंदर, हम जीएफजी के बैच के अंदर वैसे भी प्रैक्टिस शीट आपको देते हैं, तो लगभग 3-4 हजार क्वेश्चन तो हम शीट के नाम पर ही दे देते हैं जिसको बच्चों को सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन फ्रेश क्वेश्चन टीचर द्वारा बनाए गए क्वेश्चन होते हैं, उस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। और साथ ही लास्ट में टेस्ट सीरीज, जो जनरली हम जो बच्चे बैच में एनरोल्ड करते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, वो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस भी आपको लगाना है, क्योंकि वो भी टीचर द्वारा बनाए गए। तो ये आपको 2026 के लिए मैंने आपको थोड़ा सा गाइड किया। और एक चीज और, 2026 के बच्चों को ध्यान रखिएगा, ये नंबर्स बढ़ता हुआ दिखेगा। इस बार आपको 2 लाख के ऊपर आपको नंबर दिखेगा जो बच्चे अपीयर करने वाले हैं 2025 के अंदर। पर उसको देख के ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि वापस से वही असली प्रिपरेशन करने वाले वही 25-30 हजार बच्चे होते हैं। तो कंपटीशन पहले जितना था उतना ही दिखेगा। हाँ, भीड़ की संख्या बढ़ती हुई दिखेगी। जो नॉन सीरियस स्टूडेंट है वो भी फॉर्म लास्ट मोमेंट पे पढ़ लेते हैं, पर आपको पता है कि फॉर्म भरने से कुछ नहीं होता, आपकी प्रिपरेशन है कि नहीं है उसके ऊपर आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। तो आप लोग 2026 के अंदर क्या रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या टारगेट आपने बना रखा है, इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना होगी, दुआ होगी कि जो रैंक आपने सोचा है, जो रैंक आपने इस वीडियो के कमेंट में लिखा है, वो रैंक आपको जरूर मिले। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद दोस्तों।